जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये जनाब एक ट्रक होटल के मनाजिर आप देख सकते हैं। अमूमन रात के वक्त मैं जाता रहता हूँ सोलर पार्क के पास जो हासिलपुर बाईपास है, वो इसकी लोकेशन है। एग्जैक्टली उसी तरह के जैसा कि ट्रक होटलों पे आपको कूलर मिलते हैं, ये कूलर आप देख सकते हैं। पीछे बैकग्राउंड में चांद भी अपनी पूरी चमक के साथ आपको नज़र आ रहा है। ये लकड़ियों के ऊपर अपनी कुकिंग करते हैं। देसी स्टाइल की इनकी कुकिंग है, बहुत ही देसी किस्म का ये आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं, ढाबा भी आप इसको कह सकते हैं। फट्टे भी रखे हुए इन्होंने, चारपाइयाँ भी रखी हुई हैं और बिल्कुल सड़क के साथ ही है। ट्रैफिक चूँकि ना होने के बराबर होती है तो माहौल पुरसकून ही रहता है, कुछ नहीं होता। ये बाकर साहब और मुस्तफ़ा साहब गपशप में मसरूफ़ हैं। मैंने सोचा चला इतनी देर में मैं वीडियोस बना लूँगा। और तकिए से भी रखे होते हैं यहाँ पे चारपाइयों के ऊपर। बाज़ दफ़ा तो इतना पुरसकून माहौल महसूस होता है कि बस तकरीबन नींद ही आने लग जाती है। ये इनकी वो लकड़ियों का ज़ख़ीरा है जनाब, जिसके ऊपर ये कुकिंग करते हैं। चाय इनकी बहुत अच्छी होती है। खाना भी मैंने यहाँ से टेस्ट किया हुआ है, खाना भी लेस स्पाइसी होता है और अच्छा होता है। मेज़ कुर्सियों वाला भी अरेंजमेंट आपको इनके पास मिल जाता है। चांदनी रात चांद मैं बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ का मंजर बड़ा ही भला मुझे महसूस हुआ। आगे आपको इनके फूड एरिया का भी जनाब विज़िट कराते हैं। 3-4 डिशेज़ अमूमन इन्होंने बनाई हुई होती हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। ये जी चाय हम पी चुके हैं, चाय अच्छी होती है। चीनी अगर आप इनसे कम रखवाएं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर हजरात चीनी ज़्यादा ही तेज़ पीते हैं, तो आप इनको खसूसी तौर पे बता दें जी चीनी बहुत कम बनानी है। ये अंदर इनके इंडोर्स हैं, सर्दियों में यहीं पे ये चारपाई अरेंज कर देते हैं। चोलिस्तान होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे कई ऑनर चेंज होते रहे हैं, लेकिन अब जो ऑनर आए हैं वो काफ़ी अच्छे खुश अखलाक किस्म के आदमी हैं, तो इसीलिए हम भी अब अक्सर इनके पास जाने लग गए हैं। लेकिन जी पहले पतीले में जी इन्होंने दाल माश बनाई हुई है, रंग से भी अच्छी भली महसूस हो रही है। और ये दूसरे में जनाब इन्होंने कद्दू बनाए हुए हैं और ये एक और पतली दाल जिसे हम कहते हैं वो बनाई हुई है। हाइजीन की कंडीशन अब ये साफ़ सुथरी रखते हैं, आप देख सकते हैं हर तरह सफाई नज़र आ रही है। बाकी रेस्टोरेंट का स्टाइल वही पुराना है, सादा किस्म का स्टाइल है। ये एक तरफ इनके तंदूरची हैं जनाब, ये किसी का गोश्त ये अनफ्रीज कर रहे हैं पकाने के लिए, तो किसी ने भिजवाया है इनको कि हमें ऑर्डर पे गोश्त भी बना दें। चाय के लिए प्याले भी मिल जाते हैं इनके पास, कप भी मिल जाते हैं, आप जिसमें चाहें अपनी चाय बनवा सकते हैं। कभी कभार ऐसे सड़क पे से कोई ना कोई हल्की फुल्की ट्रैफिक या कोई ट्राला आ जाता है, अदरवाइज़ पुरसकून माहौल ही रहता है। ये बिल्कुल बारिश के बाद का मंज़र है, तो इसलिए ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो थोड़ी बहुत ट्रैफिक आती जाती रहती है, लेकिन यहाँ पर उस ट्रैफिक की वजह से भी काफ़ी हवा चलती रहती है आते जाते बड़ी गाड़ियों की ट्रैफिक से। तो अक्सर तो यहाँ पे बैठे बैठे नींद वाला समा बन जाता है, और बल्कि 1-2 दफ़ा तो मैं यहाँ पर सो ही गया हूँ। इतनी अच्छी और मशहूर कुन हवा चल रही थी कि मैं ख़ुद पे काबू न रख सका। ये इसके सामने भी एक अदद चाय का स्टॉल अवेलेबल है। इनके पास कोई बिस्किट वगैरह भी होते हैं कि अगर आप चाय के साथ बिस्किट या कोई केक वगैरह लेना चाहते हैं। चोलिस्तान होटल एंड रेस्टोरेंट वाले साहब बता रहे थे जी मैं बैक साइड पे फैमिली सिटिंग एरिया भी अपना बनाने का इरादा रखता हूँ, तो लेट्स सी वो जब बन जाएगा तो उसकी भी फिर वीडियो हम आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि अक्सर फैमिली के साथ कोशिश यही होती है कि किसी न किसी जगह का आदमी अच्छी जगह का विज़िट करता रहे, ताकि ये है कि फैमिली को भी ज़रा आउटिंग का मौका मिलता रहे।